जातीय जनगणना जो हो रहा है ये बेकार है। जातीय जनगणना क्यों है? हमारे देश का जनसंख्या होना चाहिए। जाति से कौन जाति कितना है इससे क्या मतलब है? आम लोगों को बुड़बक बनाना, इससे फायदा किसको है? पॉलिटिक्स वाले को फायदा है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, इसमें कहाँ से राजनीति आता है? तो बोलने वाले लोग मूर्ख हैं। रोजगार नहीं देखना है, बिहार में कितना गरीब है, कितना रोड पे सो रहा है, ये नहीं गिनती करना है उनको। पर जातीय गिनना है, यादव कितना भाई है, कुर्मी कितना है, पंडित जी कितना है, मुस्लिम कितना है, ये गिनना है उनको बहुत जरूरी हो गया है। फायदा तो हम लोगों को पहुँचे ना पहुँचे, ठीक है, नेता को जरूर पहुँचेगा। हाँ, उनके वोटर्स मिलेंगे। आज 1260 रुपया कहाँ सब्सिडी चला गया? इसका मोदी जवाब दे हमको। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार में जातीय जनगणना को एक बार फिर से हरी झंडी मिल गई है। हाई कोर्ट ने अब जातीय जनगणना पर से रोक हटा दी है, लेकिन अब हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। लेकिन लोगों के बीच पहुंचे हैं और लोगों से ही बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जातीय जनगणना का क्या फायदा है, क्योंकि काफी समय से जातीय जनगणना की मांग बिहार में उठ रही थी और जब केंद्र सरकार ने नहीं सुनी तो राज्य सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाना शुरू किया। तो लोग ही बताएंगे कि आखिर इससे उन्हें क्या फायदा पहुंचेगा। क्या लगता है आप लोगों को, क्या कुछ फायदा होगा जातीय जनगणना? फायदा क्या होगा? मेरे बाबूजी के आपका टैक्स दिया हुआ सरकार को कराना है, अपना बाबू को तो फैक्ट्री से कराना नहीं है। रोजगार नहीं देखना है, बिहार में कितना गरीब है, कितना रोड पे सो रहा है, ये नहीं गिनती करना है उनको। पर जातीय गिनना है, यादव कितना भाई है, कुर्मी कितना है, पंडित जी कितना है, मुस्लिम कितना है, ये गिनना है उनको बहुत जरूरी हो गया है। और कुछ नहीं है। क्या लगता है फायदा नहीं है? फायदा नहीं, नुकसान है। पहले रोजगार गिनो, फिर गरीबी गिनो, उसके बाद तुमको जो गिनना होगा गिनना। अपना वोट बैंक मत गिनो। अभी बाबू तेजस्वी अभी 2 साल पहले CMA बनने का कोशिश कर रहे हो ना, इतने से बिगा जाओगे। अभी पहले रोजगार 10 लाख दिए हो तो इसको पूरा करो। लेकिन डिप्टी CM की बात करें या फिर बिहार सरकार की बात करें तो वो तो साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं अगर जाति का सर्वेक्षण होगा तो इसके बाद जो है पता चलेगा कि कितना रोजगार है, आरक्षण देने में आसानी होगी। आरक्षण पहले भी आरक्षण मिला है, जितना पासवान को मिला है, कै गो पासवान को आरक्षण मिला, कितना है SC ST को मिला, कै गो रोजगार कर रहा है। बड़ा बड़ा नेता इसका फ़ायदा उठाते हैं और गरीब जो गरीब है गरीब ही रह जाता है और गरीब ही रहेगा। जो भी उठाता है नेता फ़ायदा उठाता है इसका आरक्षण का। इससे गरीब देखकर हर कास्ट में गरीब अमीर है, आरक्षण एक समान करो, ठीक ना? क्या लगता है जातीय जनगणना का क्या फायदा पहुंचेगा आप लोगों को? फायदा तो हम लोगों को पहुँचे ना पहुँचे, ठीक है, नेता को जरूर पहुँचेगा। नेता को हाँ, उनके वोटर्स मिलेंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात है समान आरक्षण की बात की जा रही है, तो समान आरक्षण तो मिलनी चाहिए। और उनका जो व्यू है कि हम जाति से पता कर लेंगे कि हमारे बिहार में कितने ऐसे जाति के लोग हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या ये ज़रूरी है कि जाति के बेसिस पर आरक्षण दिया जाए? आरक्षण का मतलब क्या है? गरीब तबके के लोग को ऊपर उठाना। तो जो गरीब है उनकी गिनती कीजिए ना, जो गरीब हैं उनकी गिनती कीजिए, तो हम मानेंगे कि आप अच्छी पहल कर रहे हैं। लेकिन जाति के नाम पे तो फिर तो ये तो अपने वोट्स को बढ़ाना हो गया ना। तो क्या लगता है फैसला जो है जातीय जनगणना राज्य सरकार के खर्चे पर कराने का, ये गलत है? बहुत बिल्कुल गलत है जी। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ है, अनुभव काफ़ी होता है बुजुर्ग व्यक्तियों को, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से जातीय जनगणना बिहार में हो रही है, क्या लगता है आप लोगों को इसका कितना फायदा पहुँचेगा? जातीय जनगणना क्यों है? हमारे देश का जनसंख्या होना चाहिए। जाति से कौन जाति कितना है इससे क्या मतलब है? हमारे देश के विकास का काम होना चाहिए। 1917 से रेलवे का टाइम टेबल एगो नहीं निकला। ये क्या ऐसी है कि हम रेल पर जाते हैं तो अगला स्टेशन कौन सा मिलेगा हमको क्या पता है? हाँ, हॉल्ट है, ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन फलना हॉल्ट पर नहीं रुकेगी। कौन हॉल्ट पर कौन ट्रेन रुकेगा इसका कोई नहीं। सीनियर सिटीजन गरीबों को, बड़े लोगों को 60 साल से ऊपर वाले को मिलता था, लेडीज को 58 साल से मिलता था। मोदी जी बंद कर दिया। ये कहाँ का नियम है? कोरोना, सब दिन कोरोना, जब से कोरोना हुआ सीनियर सिटीजन खत्म कर दिए। आज टिकट हम लेते हैं मद्रास का, तो यहाँ से हावड़ा से मद्रास डायरेक्ट टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ से हावड़ा से मद्रास सेक्टर वाइज मिलेगा। सेक्टर वाइज में लेने पर हमको डबल खर्च पड़ता है। डायरेक्ट टिकट क्यों नहीं होता है? हम 400 रुपया में हमारे यहाँ सिलेंडर आता था। रोड पर सिलेंडर आया, खाली सिलेंडर लेकर के गए, पैसा दिया लेकर के आए। सब्सिडी मिलेगा 200 रुपया सब्सिडी हमारे अकाउंट पर दिए।
600 रुपया किए, ठीक है 200 आया, आज 1260 रुपया। कहाँ सब्सिडी चला गया? इसका मोदी जवाब दे हमको। लेकिन मोदी जी तो इसकी खिलाफत कर रहे थे ना, मोदी जी तो कहे जाती है पैसा देना पड़ा, मोदी जी को नहीं कहते, किसको कहेंगे हम? किसको कहेंगे? हमारे देश के मेन है प्रधानमंत्री मोदी जी, तो किसको हम कहेंगे? यहाँ के चपरासी को हम कहेंगे कि मोदियों को कहेंगे? क्या हमारे देश में गरीबों के लिए मोदी जी क्या किए? एक काम बताएं। आज जो हम कहते हैं, हाँ, आज जो हम कहते हैं रावण दुष्ट था, दुष्ट का एक काम किया, कोई रावण का दुष्ट का काम बतावे, तब हम जाने कि रावण दुष्ट व्यक्ति था। सीता को अपहरण करके ले गया, लेकिन रावण को क्या घर द्वार नहीं था? सीता को अशोक वाटिका में रखा ताकि सीता को कोई कलंकित नहीं करे। हमारे लिए मोदी जी क्या किहिन? हम गरीबों के लिए क्या किहिन? मोदी जी हमको लिए एक काम बतावें कि हमारे लिए क्या किए? मुद्दा सर जातीय जनगणना का है, तो जनगणना का है, तो फलना जाति कितना है वो से क्या मतलब? हमारे देश की जनसंख्या कितनी है ये होनी चाहिए, कौन जाति कितना, उससे क्या मतलब है? जातीय जनगणना से आप लोगों को क्या फायदा? अभी तो देखिए, अभी तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड करेगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद होगा या नहीं। अभी से कहा जाता है कि धान कूटने से उसमें दोनों चीज़ निकलता है, चावल और भूसा। हम लोग ये भूसा कूट रहे हैं, तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, और वहाँ जो है ये डिसाइड होगा कि होगा या नहीं होगा आगे चलकर, ठीक है जी। लेकिन होगा या नहीं होगा वो तो डिसाइड हो रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, इससे आप लोगों का कुछ फायदा है या नहीं? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये झूठ-मूठ के एक चोचले हैं जिनके पास अपना ऐसा है, वो अपना करा रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। अपना कराएं, पैसा है, अपना करा रहे हैं। पैसा तो आप ही लोगों का है तो ना? लग रहा है कौन ध्यान देने वाला है इस पे? हैं? 500 करोड़ हाँ, लग रहा है। तो आप ही लोगों हाँ, का तो है। लग रहा है तो हमारे पैकेट से जाएगा डायरेक्ट, कोई छीने यहाँ है पंसैया। अरे बाबा, टैक्स तो आप ही लोग देते हैं ना, टैक्स तो आप ही लोग किसी को देते हैं, दिखता आप ही लोगों नहीं का है। पैसा कर अप्रत्यक्ष होता है, वो दिखता नहीं है, किसी को नहीं दिखता है। दिखे तब तो फिर दिक्कत है ना, अप्रत्यक्ष है वो। तो आप ही का ठीक ना है, इनका टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, सबका है, हाँ, सबका आपका भी है, जी, मेरा लेकिन भी दिखता है। कहाँ है? नहीं ठीक है, लेकिन हाँ, हमारा ही है हाँ, ना। तो फिर हमारा ये ही दिखे है तब ना। तो देखिए हाई दिखता ही नहीं है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट फाइल हुआ है, कैबिनेट फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, देखा जाएगा उस समय। टैक्स क्या लगता है आप लोगों टैक्स को? कहाँ नहीं दिख रहा? पूछिए, टैक्स कहाँ? सभी जगह टैक्स दिख रहा है। टैक्स आप ही के पॉकेट से जाता है। एक मिनट भैया सुन लीजिए, एक मिनट आप सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए, दूध पे टैक्स है, दही पे टैक्स है, कपड़ा पे टैक्स है, आटा पे टैक्स है, चीनी पे टैक्स है, टोटल चीज पे जीएसटी आप दे रहे हैं। कहाँ नहीं है? हाँ, क्या चीज नहीं है बताइए? ये देखिए, जातीय जनगणना जो हो रहा है ये बेकार है। इससे करने के लिए कोई फायदा नहीं है। आम लोगों को बुड़बक बनाना, इससे फायदा किसको है? पॉलिटिक्स वाले को फायदा है कि हमारे कास्ट इतना है, हमारा कास्ट इतना है, ये हमारा अगर 11% यादव है तो मेरा 11% वोट हो गया, 11% कुर्मी है 11% मेरा वोट हो गया। ये सबसे बेकार की बात है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाना होगा। सबसे बुड़बक पब्लिक है, इस कारण क्योंकि पैसों पर वोट बेचा जा रहा है। क्यों? वो तो देख रहे हैं हमको 2000 मिला, 2 वक्त का खाना मिलेगा, ये नहीं सोचता है मेरे बाल बच्चा का फ्यूचर नहीं सोचता है। वो मात्र 2000 रुपये पर बिक गया, वो नहीं सोचता है मेरे बाल बच्चा आगे कैसे विकास करेगा। ये मुद्दा सोचिए, रोजगार पे वो नहीं देखते हैं। किस बिंदु पर हो रहा है मैटर, किस बिंदु पर? सरकार क्या कर, सरकार गलत नहीं है, पब्लिक गलत है। अगर हम लोग एकता हो जाएंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सुनिए, ठीक है, जातिगत जनगणना बिल्कुल गलत है। वो सही है। अरे सुनिए भाई, संविधान संविधान बना था उस टाइम, जातिगत जनगणना का लिए हुआ था क्योंकि हर लोग बराबर की औहदा मिले। ठीक, अब उस औहदा के लिए अब जातिगत जनगणना करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत जनगणना करना चाहिए कि अब कौन नीचे रह गया कौन ऊपर, क्योंकि जनगणना के लिए बराबर। सुनिए, लोग कहते हैं कि हमको टैक्स नहीं लगे, तो टैक्स नहीं रहेगा तो फूटा चूरा रोड पर चलते क्यों उसका गाड़ी थे। अब वंदे भारत राजधानी चलाया था किस पर?
आपको आधा घंटा में यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ 2 घंटा पहुँचते थे, पूरा बिहार से 5-6 घंटे पटना रहे, तब यहाँ टैक्स क्यों हो जाएगा? पहले टैक्स नहीं लेता था, बोलिए तब हर चीज़ पर टैक्स। और पहले की बात देखिए, दो चीज़ पर आदमी वोट देता है। देखिए अपना स्वामी की कोई दे तो कोई बात नहीं है, बाकी पहला देश जो देश की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। आप कोई कभी कश्मीर भेज दे, कभी कोई दिल्ली पर हमला करा दे, कभी कोई करा दे, हैं बोलिए। हमारा 7 लाख सेना था, 7 लाख हिंदू कश्मीर छोड़ा, वो बोलिए हमारे देश में आर्मी और पुलिस नहीं था कि 7 लाख को घर छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान अलग हो गया, बोलिए बिना टैक्स नहीं लेगा तो सरकार क्या करेगा? आप लोग कहते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख हमको नहीं दिए, पहला बात तो मोदी 15 लाख कहाँ से सब नौकरी लगा देंगे, पैसा नहीं देंगे? शासन क्यों करते हैं? मोदी जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जातीय जनगणना की बात हो रही है। जातीय जनगणना एकदम बिल्कुल खराब है। हम टैक्स पर कुछ बात कर रहे हैं, आप लोग को बहुत ध्यान देने वाला, खासकर बिहार के लिए। बिहार में ऐसा बहुत सारा जमीन है जिसका कि अभी तक जो है पहले के समय में बंटवारा नहीं होता था। आप शांत रहिए सभी लोग, पहले के समय में बंटवारा नहीं होता था, पहले संयुक्त परिवार चलता था, जो कि बहुत ऐसा जमीन है जिसका बंटवारा हुआ ही नहीं है। तो जिस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है तो उसका आदमी टैक्स कैसे देगा? बात समझिए पहले, जिस जमीन का बंटवारा बिहार के लोग विकास तो चाहते हैं, टैक्स कैसे देगा? तो सरकार को चाहिए कि बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, उसके लिए बंटवारा का विभाग एगो अलग से बनावे और पूरा बिहार में बंटवारा सरकार के आदमी करावे, सरकार का जो स्टाफ है अफसर है वो करावे, ताकि बिहार में जो जमीनी झगड़ा है वो कम होवे। और जब जमीन का जो बंटवारा हो जाएगा तो टैक्स जो है स्वतः ही अपने आप लोग जमीन का देंगे। जातीय जनगणना बिहार में हो रही है, इससे कितना फायदा आप लोगों को होने वाला है? देखिए जातीय जनगणना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कौन जाति कितना है इसकी तो जानकारी होना ही नहीं चाहिए। जब पशु तक का हो जाता है काउंटिंग, तो कौन जाति कितना है हमारे देश में या हमारे बिहार में, इसको जानने में क्या दिक्कत है? आखिर उच्च न्यायालय जो बोला एकदम सही कहा हाई कोर्ट ने कि इसको रोकने की क्या आवश्यकता है। जब तक हम जानेंगे नहीं कौन जाति कितना है हमारे इस स्टेट में या देश में, तब तक उनको हम कैसे वो लाभ पहुंचाएंगे? उनको सरकार का जो है प्लानिंग, जो सरकार का जो बनता है रणनीति इन लोगों के लिए, इसलिए जातीय जनगणना के लिए हर आदमी हमको लगता है बिहार का तैयार है। लेकिन सर कई लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है बस जातीय जनगणना के बहाने। इसमें राजनीतिक रोटी का कौन सवाल है भाई? जनगणना तो हर 10 साल पर देश में होता है, इसमें क्या दिक्कत है? और इस बार अगर जनगणना हो रहा है जातीय जनगणना तो क्या दिक्कत है? कौन जाति कितना है, किसकी कितनी आबादी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, इसमें कहाँ से राजनीति आता है? ये तो बोलने वाले लोग मूर्ख हैं। तो देखिए लोगों के बीच पहुंचे थे, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जातीय जनगणना जो बिहार में एक बार फिर से शुरू हुई है, एक बार फिर से हो रही है, इससे लोगों का क्या फायदा है? तो कई लोगों ने ये कहा कि जातीय जनगणना बिहार में ज़रूरी है, वहीं कई लोगों का साफ तौर से कहना था कि जातीय जनगणना से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। अब आपकी क्या राय है जातीय जनगणना को लेकर, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन अब आगे तो देखने वाली बात होगी कि जातीय जनगणना का फायदा आखिर बिहार में किस तरीके से लोगों को पहुंचता है। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।